हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा। गाइज, आज आपके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट खुशखबरी मान सकते हैं कुछ भी। आज से हम जो है वो स्टैटिक्स के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, उसमें आपको 10 मार्क्स की जो है वो स्टैटिक्स है, ठीक है। तो उसके ऊपर आज से हम रोज़ जो है वो एमसीक्यूज़ करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर सीरीज़ वाइज। तो उसके लिए जो है आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले एमसीक्यू से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। आपने वैसे पढ़ा होगा, जैसे जो अभी तैयारी कर रहा है तो वो पूरी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ के फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ के सीरीज़ पे जाता है। तो आपने ये पढ़ लिया होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें आप साथ साथ में देखते जाना कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के ऊपर जो है हम एमसीक्यूज आज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो स्टैटिक्स वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो स्टैटिक्स जो वर्ड है वो आपका वर्ड स्टेटस या स्टैटिस्टा जो है उससे ड्राइव हुआ है। अगर लैटिन वर्ड की बात करें तो वर्ड जो है लैटिन वर्ड स्टेटस से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब क्या था, पॉलिटिकल स्टेट। अगर हम इटालियन वर्ड की बात करें स्टैटिस्टा के से, तो उसका मतलब था स्टेट्समैन, ठीक है। अब इसकी फाउंडर की बात करते हैं। फाउंडर कौन था स्टैटिक्स के, तो वो कौन थे, जॉन ग्रांट और विलियम पैटी, ठीक है। कौन थे, जॉन ग्रांट और विलियम पैटी। अगर अब फादर की बात करें तो वो थे सर नॉलेंड रिचर, ठीक है, फिशर। तो इनको जो है वो फिशर प्रिंसिपल दिया था इन्होंने, तो वो हम आगे पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन आएगा। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स जो कौन है, वो सर रेनॉल्ड फिशर। अगर इंडियन स्टैटिक्स की बात करें, इनका फादर कौन था, तो वो कौन थे, प्रशांता चंद्र महालाबुनिस, ठीक है। इन्होंने जो है आपका कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दिया था सेकंड फिस्कल ईयर पॉलिसी में, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है एक फर्स्ट कोलकाता स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खुला था कोलकाता में। तो जो है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स जो है वो कौन है, प्रशांत चंद्रा महालानोबिस, ठीक है। अगर हम मदर ऑफ स्टैटिक्स की बात करें तो वो नाइटिंगेल फॉरेंस थे, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल साइंस की ब्रांच बोल सकते हैं हम, जिस पे हम जो है किससे डील करती है आपकी स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल फैक्ट और डेटा से, ठीक। ये भी आ सकता है कि स्टैटिक्स जो है वो किससे डील करती है, तो ये किससे डील करती है, न्यूमेरिकल फैक्ट या डेटा से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। जो डेटा है आपका, अगर हम ओरिजिनली उसको कलेक्ट करें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से, तो वो कौन सा डेटा माना जाता है, फॉरेन डेटा, प्राइमरी डेटा, थर्ड डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो जो अगर हम ओरिजिनली कलेक्ट कर रहे हैं कोई भी डाटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है उसका मतलब क्या है, इट इज़ ए साइंस फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या है, सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एक्सेप्ट। इनमें से ऐसे कौन सा है जो मेथड है रेस्ट्रिक्टिव सैम्पलिंग का, पर एक्सेप्ट उसको छोड़ के जो है वो आपका रैंडम सैम्पलिंग का जो है वो मेथड नहीं है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, स्ट्रेटिस्फाइड सैम्पलिंग, पपोजिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इनमें से कौन सा है जो रैंडम सैम्पलिंग में जो है वो नहीं आता है, तो वो कौन सा है, पपोजिव सैम्पलिंग, ठीक। नेक्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स। क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सैम्पल होता क्या है। हमेशा जो है स्टैटिक्स जो है वो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डील करता है, ठीक है। सबसे पहले आपका वेरिएबल आता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन आता है, फिर उसके बाद पैरामीटर आता है, फिर सैम्पल आता है, फिर स्टैटिक्स आता है।
ठीक है। वेरिएबल आपका तुम्हारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक्स किसी भी आइटम की, एज अ जैसे हाइट ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर एरिया, कलर, इंजन, मॉडल, तो ये सारे जो हैं तुम्हारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है। अगर हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स की बात करें तो अगर एक ग्रुप में जहाँ पे हम उसकी स्टडी कर रहे हैं किसी एरिया की, उस ग्रुप ऑल द मेंबर्स उसके जो होंगे उस ग्रुप के, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। लाइक जैसे आप जम्मू की बात करते हैं तो अगर हमने लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू हमने करना है तो हमारे लिए फोकस पॉइंट क्या हुआ, जम्मू हुआ। ठीक है, पूरा जम्मू। पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर जो है ये करैक्टरिस्टिक्स को रेफर करता है जो हमें गिवन पॉपुलेशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे हमने जम्मू लिया तो उसमें से हम एवरेज देखेंगे तो वो हमारा क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। ठीक है। अगर हम सैंपल की बात करें तो फिर सैंपल का मतलब, अगर जैसे आप सैंपल का ही है, मतलब जैसे आप ब्लड सैंपल लेने जाते हो तो उसमें से वो कितनी सी चीज़ लेता है, थोड़ी सी चीज़ लेता है ना आपकी पूरी ब्लड के लिए। तो मतलब सैंपल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें स्टैटिक्स में मतलब है जिस पॉपुलेशन, जिस एरिया की बात कर रहे हैं उसमें से थोड़ी सी उठा के हम उसके ऊपर जो है वो नज़र रख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्निक लगा रहे हैं। तो स्टैटिक्स का मतलब हो गया उस जो हमें सैंपल दिया गया उसको, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को क्या करना, डिफाइन करना, एक न्यूमेरिकल मेजर करना किसका, सैंपल का। ठीक है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या है, सैंपल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, सैंपल्स आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्शियस सिलेक्शन, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप। तो क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या है, यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्लस्टर का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप्स को जो है वो डिवाइड करना। तो यूनिवर्स है जो हमारा पूरा होगा तो उसको यूनिवर्स क्या बोला मैंने आपको, पॉपुलेशन बोला। पॉपुलेशन या यूनिवर्स को जो है जब हम ग्रुप्स में डिवाइडेड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिश्ड सोर्स, इनमें से कौन सा जो है वो पब्लिश्ड सोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी डाटा जो है वो हम खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा के, तो आगे अगर होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी प्राइमरी डेटा किस किस से, एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया, जैसे इंटरव्यू मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, तो ये सारे तुम्हारे क्या हैं, प्राइमरी डेटा के सोर्सेज हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो है वो पब्लिश्ड सोर्सेज से जो है हम ले सकते हैं, पर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो हम पब्लिश्ड सोर्स नहीं है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, वेबसाइट, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, तो इनमें से कौन सा है जो तुम्हारा पब्लिश्ड सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट जो है ये एक पब्लिश जो है वो किसी के कंसेंट ऑफ अथॉरिटी के साथ पब्लिश नहीं होती है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उसमें कोई कुछ भी चीज़ जो है वो आप पब्लिश कर सकते हो, बाकी जो है ये सारे पब्लिश्ड सोर्स हैं। ठीक है, तो इनमें से पब्लिश्ड सोर्स कौन सा नहीं है, वेबसाइट, क्योंकि ये जो है बिकॉज इट इज़ नॉट पब्लिश्ड विद द कंसेंट ऑफ अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, तो इनमें से कौन सी जो है वो आपकी इंटरनेशनल वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी RBI, क्योंकि RBI जो है अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है हमारी इंडिया का। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और RBI जो है हमारी अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट है किसका, इंडिया का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अंडर stratified sampling population is divided into number of subpopulation is called, जो आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ सब पॉपुलेशन में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं, रैंडम कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, स्ट्रेट्रा कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट्रा। कोई भी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन होगी जो नंबर ऑफ सब पॉपुलेशंस में डिवाइड होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट्रा। ओके, नेक्स्ट,
द फर्स्ट सेंसस ऑफ फ्री इंडिया वाज कंडक्टेड इन, देखो ये आपका सेंसस जो है ये भी एक स्टैटिक्स का वो है, क्योंकि ये बिना स्टैटिक्स के नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक मैथमेटिकल साइंस है। तो जो फर्स्ट सेंसस फ्री इंडिया के बाद जो है हमारा फर्स्ट सेंसस जो है वो कब हुआ था, 1952 में, 1950 में, 1951 या 1871 में। तो फर्स्ट सेंसस जो है फ्री इंडिया के बाद कब हुआ था, 1951 में। इससे पहले जो है 8 जो है वो सेंसस हो चुके थे इंडिया में। ये 1951 में जो है वो फर्स्ट सेंसस था, किसके बाद, फ्री इंडिया के बाद। बट ऐसे जो अगर हम देखा जाए तो जब से इंडिया में जो है वो सेंसस शुरू हुआ था तो ये 8th सेंसस ऑफ इंडिया था, ठीक है, 9th सेंसस ऑफ इंडिया था फ्री, जब से सेंसस शुरू हुए थे। बट फ्री इंडिया के बाद जो है ये फर्स्ट सेंसस था, ठीक है। तो 1951 में जो है तुम्हारा फर्स्ट सेंसस हुआ था फ्री इंडिया का। और अगर हम ऐसे बात करें तो ये कौन सा सेंसस था, 9th सेंसस था, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उससे जो है खुद सोर्सेज ढूंढते हैं, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नन, बोथ, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर एजेंसी। तो सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या होता है, डेटा कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नो, दिस इज अ प्राइमरी डेटा, नन, बोथ, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर एजेंसीज। तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी चीज़ों से जो है हम डेटा जो है वो ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। तो अगर मैं आपको सेकेंडरी डेटा की बात बताऊं तो सेकेंडरी डेटा जो है हम किस किस चीज़ से जो है वो ले सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो हम सेकेंडरी डेटा जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले सकते हैं, ठीक है, या पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका यूएनओ हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या कोई और एनुअल रिपोर्ट हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान से सुनना, हम सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वो पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हम सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं, लाइक सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, इंडियन ट्रेड जर्नल एक्सेट्रा, ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएनओ रिपोर्ट से ले सकते हैं, WHO रिपोर्ट से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, ठीक है, या कोई एनुअल रिपोर्ट हो उससे हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे हम अपना सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं। अगर हम सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनसे भी हम जो है जो डेटा है वो ले सकते हैं। अगर आपको जैसे उस पर कोई फ़िलोसफी लिखनी है या आपको उस पर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो आप उन पर डेटा ले सकते हो। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, इनसे ले सकते हो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गई, अगर हेल्थ के बारे में लेना है, सैनिटेशन के बारे में, बर्थ डेथ मोरालिटी रेट, तो इनकी जो है आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कमेटीज़ होगी, कमीशंस होगी, जैसे तारीफ़ कमीशन होगी, पटेल कमीशन होगी, तो इनसे भी तुम जो है वो ले सकते हो। अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की बात करें तो जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, इनसे भी आप सेकेंडरी डेटा ले सकते हो। और अनपब्लिश्ड डेटा जो आपके जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, वो आपके डेटा जो है वो पब्लिश नहीं करते हैं, तो उनको भी आप एज अ सेकेंडरी डेटा जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्कॉलर्स, ट्रेड एसोसिएशन बट नॉट पब्लिश्ड इज अनपब्लिश्ड डाटा, पर्सनल डाटा, पब्लिश्ड डाटा या कलेक्टिव डाटा। तो जो ये आपका है, मैंने अभी आपको बता दिया कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या स्कॉलर्स या ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं वो अपना डाटा पब्लिश नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल डेटा बोलेंगे, नो, पब्लिश्ड डाटा, नो, कलेक्टिव डाटा, नो, अनपब्लिश्ड डाटा। अनपब्लिश्ड डेटा बोलते हैं पर हम उसको एज अ सेकेंडरी डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए, ठीक। नेक्स्ट, what type of data is contained in the census of India?
आपको पता है हर 10 साल के बाद 11वें साल जो है वो सेंसस होता है, तो उसमें कौन सा डेटा जो है हम लेते हैं, एग्रीकल्चर का, पॉपुलेशन का, नेशनल इनकम का या इंडस्ट्री का। तो हम कौन सा डेटा जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया में लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज सूटेबल वेयर। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे है? ऑल ऑफ दीज, field of investigation is large, the incidents concerned is not accessible, concerned informant are not capable of giving information। तो हम ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट हम इन्वेस्टिगेशन उससे पूछताछ नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हम उससे पूछताछ करेंगे, तो वो कहाँ है? वो अगर फील्ड जो है तुम्हारा पॉपुलेशन एरिया जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इंसिडेंट्स कंसर्न जो है वो असेसिबल नहीं है, जो आपका जिससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कैपेबल ही नहीं है हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वहाँ पे हम जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ दिस। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, NSSO स्टैंड्स फॉर, NSSO जो है वो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेट सैम्पल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सर्जिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो NSSO जो है वो इस किसके लिए स्टैंड है? वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज जजमेंट सैम्पलिंग। इनमें से कौन सी सैम्पलिंग है जिसको जजमेंट सैम्पलिंग के नाम से भी बोला जाता है? पर्पोजिव सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इनमें से कौन सी सैम्पलिंग है जिसको जजमेंट सैम्पलिंग के नाम से बोला जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्पोजिव सैम्पलिंग। पर्पोजिंग सैम्पलिंग को और क्या बोला जाता है? जजमेंट सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट, द लॉ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज। जो प्रोबेबिलिटी पे जो लॉ बेस्ड है उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक, नेक्स्ट, इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप एंड पैनल ऑफ रेस्पोंडेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड एज। जो इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट्स होते हैं, फोकस ग्रुप होते हैं, पैनल्स होते हैं रिस्पोंडेंट्स के, तो वो किस में आते हैं? प्राइमरी डेटा सोर्स में आते हैं, सेकेंडरी डेटा में, एटमाइज्ड डेटा सोर्स में, पॉइंटी डेटा सोर्स में। तो ये सारे जो हैं वो प्राइमरी डेटा सोर्स में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज्ड इन। जो ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो जो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो है वो किस में आता है? एजुकेशन स्टैटिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में, बिजनेस स्टैटिक्स में या सोशल स्टैटिक्स में? तो क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिजनेस स्टैटिक्स। ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड जो है वो किस में स्पेशलाइज्ड है, किस में यूटिलाइज्ड होते हैं? बिजनेस स्टैटिक्स में। नेक्स्ट, स्टैटिक्स ब्रांचेस इंक्लूड। स्टैटिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो उसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड क्या है? अप्लाइड स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, इंडस्ट्री स्टैटिक्स या बोथ। तो जो स्टैटिक्स है वो ब्रांचेस उसकी इंक्लूड क्या क्या होती है? मैथमेटिकल स्टैटिक्स और इंडस्ट्री स्टैटिक्स। नेक्स्ट, अ न्यूमेरिकल वैल्यू used as a summary measure for a sample such as a sample mean is known as। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम समरी मेजर सैंपल की समरी को मेज़र करने के लिए कहते हैं, जिसको सैंपल मीन भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्टैटिक्स। नेक्स्ट, अ प्राइमरी डेटा collection method that involves tracking behavior over a period of time is called। एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन जो है जिसमें हम इन्वॉल्व होते किसी भी चीज़ का हम लिविंग पर्सन का ट्रैकिंग बिहेवियर को ट्रैक करते हैं थोड़े टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउजिंग, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग या टेस्टिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ये आपका प्राइमरी डेटा में आता है।
ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है गाइज, आज हमने जो है वो 20 MCQs किए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं आपके JKSSB एग्ज़ाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस जो है वो अगर हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर 15 से 20 MCQs जो हैं वो हर टॉपिक के करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि अगली वीडियो जो है स्टैटिक्स पे लानी है कि नहीं लानी है। ठीक है, थैंक यू गाइज़।